सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो माय नेम इज़ कुशल मेहता एंड माय चैनल नेम इज़ बेदस्तूर। बेदस्तूर सर, ये कैसा सा चैनल है आपका? चैनल नेम सर पसंद नहीं आया हमें। अरे ये चैनल जो ने बनाया था मैंने, ये बाइक राइडिंग्स के लिए बनाया था। तो अभी कोविड के चलते हुए बाइक राइडिंग्स तो कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो सोच रहा था कि यार चलो बाइक राइडिंग्स नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, हम कुछ अलग ही करते हैं। अलग इन द सेंस क्या करने वाले हो सर आप? मैं सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं सीए फाइनल लॉ के वो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। सर सारे चैप्टर, उसमें अमेंडमेंट भी इंक्लूड होंगे क्या? हाँ बच्चा, अमेंडमेंट भी इंक्लूड होंगे इसके अंदर। ठीक है, अब जो जितने भी ये आपके चैप्टर्स हैं इंक्लूडिंग अमेंडमेंट टिल नवंबर एग्जाम्स, सब के सब इंक्लूड होंगे इसके अंदर। अमेंडमेंट्स के लिए आपको अलग से लेक्चर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे मेन बात, जितनी भी हमारी सारी एंटायर लॉ हम 7 to 8 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर देंगे। 7 to 8 आवर्स में फिर तो सर हम एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवीजन मार देंगे। तभी तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये, आपके लिए नहीं, मेरे खुद के लिए भी मतलब बहुत हेल्पफुल रहेगा। बीइंग ए सीए फाइनल स्टूडेंट मेरे लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर टाइम, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम डायरेक्टर के फर्स्ट चैप्टर से करेंगे। डायरेक्टर का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ए डायरेक्टर। ठीक है, अब सर इसके अंदर सेक्शन कौन कौन से इंक्लूड हैं? अब जो डायरेक्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है ना बच्चा, इसके अंदर सेक्शन नंबर 149 से लेके 172 तक है। ठीक है सर, तो 149 जो सेक्शन है वो बात करता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर की बात करने लग जाएगा। रेजिडेंट डायरेक्टर की भी ये 149 ही बात करता है। और सबसे मेन जो है ना इसके अंदर वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर 149 के अंदर है। हाँ 149 के अंदर है। याद रखना कि सेक्शन आपको वीडियो के साथ साथ ही याद हो जाएं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की। अब जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं वो 1% कंपनी में 1 होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होंगे और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होंगे। सर मैक्सिमम, मैक्सिमम बच्चा 15 डायरेक्टर हो सकते हैं आपकी कंपनी में। सर 15 से ज़्यादा करने हैं हमको तो ठीक है, 15 से ज़्यादा अपॉइंट कर लो बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, बट सर एक बात बताओ, हमारे एओ में लिखे हुए हैं 12 डायरेक्टर और हमें करने हैं 15 डायरेक्टर अपॉइंट या फिर 15 से ज़्यादा। तो सबसे पहले आप एओ को अमेंड करो। सर एओ को अमेंड कैसे कर देंगे हम? ओआर से नहीं, एसआर से। पहले एसआर से आप एओ को अमेंड करो, उसके बाद उसके अंदर आप लिमिट इंक्रीज करो, देन आप डायरेक्टर 15 से भी ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हो। ओके सर। सर अब आप ये बताओ कि ये जो मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर की जो लिमिट है वो सभी कंपनीज पे लगती है? हाँ सभी कंपनीज पे लगती है, बट 2 एक्सेप्शन है इसकी। कौन सी एक्सेप्शन है सर? एक तो गवर्नमेंट कंपनी में नहीं लगती, भाई सरकारी कंपनी है, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी जो लिमिट है वो सेक्शन 8 कंपनी। सर सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी? जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह आरओसी को टाइमली सबमिट करी हुई हैं, एनुअल अकाउंट सबमिट किए हुए हैं, उन पे भी ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। ओके सर, थैंक यू। सर अब मैं वुमेन डायरेक्टर के बारे में बताऊँ। वुमेन डायरेक्टर का जो प्रोविज़न है वो सेकंड प्रोविज़न है सेक्शन 149 के 1 का। ठीक है सर, ये सभी कंपनीज पे लगता है? नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपको, आप मेरी सुनो, अपनी मत बोलो। ठीक है, जो वुमेन डायरेक्टर है, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर शैल बी इन द बोर्ड। एक वुमेन डायरेक्टर होना ही चाहिए, किसमें? एवरी लिस्टेड कंपनी। सर लिस्टेड कंपनी में और अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और टर्नओवर 300 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है सर, एक नई कंपनी है वो विद इन 6 मंथ इसको, कौन सा इसको, मतलब वुमेन डायरेक्टर विद इन 6 मंथ अपॉइंट करे। ठीक है सर। सर वुमेन डायरेक्टर आई और चली गई, ये क्या मजाक है? चलो ठीक है, चलेगी तो चलेगी, उसकी मर्जी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को विद इन 3 मंथ और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, लेटर वर्ड याद रखना, विद इन 3 मंथ और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर के अंदर उनमें वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है सर, लगे हाथ हमें रेजिडेंट डायरेक्टर के बारे में भी बता दो। रेजिडेंट डायरेक्टर बच्चों ऐसा है, हर एक कंपनी के अंदर एटलीस्ट 1 डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ नोट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। याद रखिए फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर। ठीक है, वो कंपनी के अंदर होना ही चाहिए, उसे हम बोलेंगे रेजिडेंट डायरेक्टर। ठीक है सर, अब जो सबसे मेन सेक्शन इसके अंदर होता है ना 149 का, वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। अब सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर मतलब, देखो बच्चा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिसको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी प्रोफेशनल नॉलेज है उसके पास। ठीक है, कंपनी अपॉइंट करती है प्रोफेशनल नॉलेज लेने के लिए, कंपनी से ग्रोथ करे। ठीक है, ये अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं। ओके ठीक है, तो सर ये एप्लीकेबल किस किस को होगा? अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना वो लिस्टेड कंपनी में कम से कम 1/3 हो,
ठीक है, और अदर लिस्टेड कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर हों जो कि इंडिपेंडेंट हो। सर अदर लिस्टेड कंपनी कौन सी सर? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या फिर उससे मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर या फिर डिपॉजिट एक्सीड करते हैं 50 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, तो इन सबको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। सर कई बार क्या होता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी तो है बट फिर भी उनको एप्लीकेबल नहीं होता, वो कौन सी होती है सर? वो होती है जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी या फिर डोरमेंट कंपनी। कौन सी 3 कंपनी? जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी और डोरमेंट कंपनी। इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं एप्लीकेबल होता। ठीक है सर। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट तो हुआ बट फिर वो भी भाग गया वुमेन डायरेक्टर की तरह, ऐसे कैसे? चलो कोई बात नहीं, वुमेन डायरेक्टर की तरह भागा ना तो वुमेन डायरेक्टर वाला प्रोविजन ही इस पे लगा दो। कौन सा? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विच एवर इज लेटर के अंदर दोबारा से आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ठीक है सर। ओके, अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में हमें बताया। सर एक बात बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी डिनर वगैरह सब कुछ लेना पड़ेगा? हाँ हाँ, सब कुछ लेना ही पड़ेगा। ओके, स्टडी में थोड़ा सा डिफरेंट चलता है यार मेरी नॉलेज के रिगार्डिंग, कोई बात नहीं। चलो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। आप एक बार ये भाग गया है तो इसकी बड़ी स्पीड है यार इसमें। 1 सेकंड बचा, 1 सेकंड। मैं सारा का सारा प्रोविज़न इसके अंदर इंक्लूड करूँगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिगार्डिंग जितना भी है कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। ओके कोई बात नहीं सर, इसके अंदर बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, मैं आपको पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ इसके सर्कुलर के रिगार्डिंग। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन बन सकता है? अब देख, इन द ओपिनियन ऑफ ए बोर्ड पर्सन हैविंग इंटीग्रिटी, पोजेस सम एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। बट याद रखें, नॉट ए प्रमोटर ऑफ द कंपनी, नॉट ए रिलेटेड ऑफ द प्रमोटर, और फिर डायरेक्टर का भी वो रिलेटिव नहीं होना चाहिए, तभी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो बनने वाला है उसका कोई पेक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, करंट फाइनेंशियल ईयर और प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी। ठीक है, कितना सर? जितना उसका टोटल उसका रेम्युनरेशन मिलने वाला उसका 10% तक। ठीक है सर, उसका रिलेटिव को बना लिया हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेटा मैंने अभी तो बताया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसका रिलेटिव भी नहीं बन सकता। ठीक है सर, कौन कौन से रिलेटिव? अगर मान लो रिलेटिव उसका सिक्योरिटी होल्ड करता है 2% पेड अप शेयर कैपिटल तक की या फिर 50 लाख तक की। ओके, कब? ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर और प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर, या फिर वो इंडेप्टनेस है कंपनी का। ओके, इंडेप्टनेस है या उसने कंपनी या उसने गारंटी दे रखी है। ठीक है, कितनी गारंटी दे रखी है? 50 लाख। ठीक है, कब? ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर और प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर। ठीक है, अब डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या डिक्लेयर करेगा? वो देख, जब भी बोर्ड ऑफ कंपनी की मीटिंग में बैठेगा वो आते ही डिक्लेयर करेगा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। कब? 3 बार बताएगा। हाँ 3 बार बताएगा, तभी तो मैं 3 बार बोला यार। ठीक है, कब कब? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच ही इज पार्टिसिपेटेड। ठीक है, आफ्टर द मतलब देयर आफ्टर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। ओके, और जब भी उसका सर्कमस्टेंसेस चेंजेस होंगे, कौन कौन से 3 पॉइंट? पहली बोर्ड मीटिंग या और हमेशा फाइनेंशियल की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर, और व्हेन एवर चेंजेस सर्कमस्टेंसेस। ठीक है सर, उसको रेम्युनरेशन कितना मिलेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को? नॉट एंटाइटल्ड स्टॉक ऑप्शन, पहली बात। ठीक है, उसका रेम्युनरेशन मिलेगा 197 के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसको रिम्बर्समेंट करेंगे उसके एक्सपेंसेस वगैरह जो उसने बियर किए हैं। ओके सर, और प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज अप्रूव्ड बाय द मेंबर, ये 3 तरह के उसको रेम्युनरेशन मिलेंगे। ठीक है सर, उसका टेन्योर कितना होगा? 5-5-3, 5-5-3। सर 5-5 क्या है? पहली बार वो उसको अपॉइंट किया, ठीक है, ओआर के अकॉर्डिंग। दूसरी बार उसको अपॉइंट किया सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए 5 साल के लिए, तो उसको लिए एसआर लगेगा। ठीक है, और फिर 3 साल का उसका आ जाएगा कूलिंग पीरियड। देन कूलिंग पीरियड के बाद फिर 5-5-3 ये सब प्रोसीजर चलता रहेगा। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी चीज़ को लेकर लाइबल भी होते हैं? हाँ लाइबल होता है ना। कब लाइबल होगा? कोई मान लो हेड लाइबल फॉर एक्ट और ओमिशन बाय कंपनी, कब? ओकर्ड विद हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग काम हुआ, उसकी कंसर्न लेके काम हुआ, या फिर उसने जो एक्ट किया ना, नॉट एक्ट एज डेलिजेंटली, उसने काम ढंग से नहीं किया, तो 3 कारण के रिगार्डिंग उसको हम लाइबल ठहराएंगे। ठीक है सर, रिटायरमेंट बाय रोटेशन का प्रोविजन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे लगता है? नहीं बच्चा, रिटायरमेंट ऑफ रोटेशन का प्रोविजन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे नहीं लगता। इतना बड़ा प्रोविजन स्टडी में बहुत ही छोटा सा दिया हुआ था, तो सारा का सारा जो इसके अंदर टिल अमेंडमेंट इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है, हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंप्लीट किया। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 150 की। 150 किस चीज़ की रिगार्डिंग है? डेटा बैंक के रिगार्डिंग। मैनर ऑफ सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डायरेक्टर, मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।
अभी डेटा बैंक के अंदर क्या क्या जाएगा, कंटेन नेम एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये बनाएगा कौन, मेंटेन बाय एनी बॉडी, कौन सी, इंस्टीट्यूशन एसोसिएटेड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या करेंगे, पुट ऑन देयर वेबसाइट फॉर यूज बाय द कंपनी अपॉइंटमेंट सच डायरेक्टर। ठीक है, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्साइजिंग और ड्यू डिलिजेंस बिफोर सेलेक्टिंग जो कंपनी के पास ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर जो अपॉइंट होगा वो 152 के अकॉर्डिंग ही होगा, 152 के अकॉर्डिंग ही होगा। ओके सर, ओके हमने कर लिया सेक्शन नंबर 152। अब बच्चा क्या है कि 152 जो डायरेक्टर है ना डेटा बैंक का और ये सब, इसके अंदर आई हुई है बहुत बड़ी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या है, अभी जो जो जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं ना, इनको अपना नेम जो है डेटा बैंक के अंदर इंक्लूड करवाना है। ठीक है, जो ऑलरेडी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है वो तो 7 मंथ्स के अंदर अंदर करवाओ। ठीक है, और जो नए डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं वो पहले से अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बनने के लिए अपना डेटा बैंक के अंदर नेम इंक्लूड करवाओ। ठीक है सर, नेम इंक्लूड करवाओ। नेम इंक्लूड ऐसे नहीं होगा बच्चा, आपको एक प्रोफेशनल एग्जाम देना पड़ेगा। उसके अंदर अगर आप कम से कम 60% आपके आते हैं तभी आपका वो आप पास माने जाओगे और आपका नेम डेटा बैंक के अंदर इंक्लूड होगा। सर ठीक है, मैंने सर एक बार करवाना है या हर बार करवाना है, आपकी मर्जी है, आप 1 साल के लिए करवाओ, 5 साल के लिए करवाओ या फिर लाइफ टाइम के लिए करवाओ। ठीक है, आप अपनी उस हिसाब से अपनी फीस पे करो और उस हिसाब से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनो। ठीक है, अब सर सारी कंपनी के डायरेक्टर को देना पड़ेगा, मतलब रतन जी और टाटा जी सर और मुकेश अंबानी सर, ये सब के सब एग्ज़ाम देंगे, ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, वो थोड़ी देंगे एग्ज़ाम। तो इसका एग्जाम्पशन दी हुई है जो मतलब 10 साल से लगातार प्रीसीडिंग 10 ईयर्स से डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं किसी भी कंपनी में, तो वो उन्हें एग्ज़ाम देने की कोई जरूरी नहीं है, उनका नेम डायरेक्टली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, ओके फिर हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 152 की। ओ हमने 150 किया तो 151 रह गया सर, आप 152 पे कैसे जा रहे हो। ठीक है, 151 जो है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की बात करते हैं। अब जो ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है किस में होगा, पहली बात तो ये गया कहाँ अपना 151 ऊपर नहीं आएगा, क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग, 150 के बाद डायरेक्ट 152 दे रहे हैं तो। चलो पहले मैं 151 में खुद ही बता देता हूँ तुम्हें। स्मॉल शेयर होल्डर जो डायरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे भी एप्लीकेबल है। एक जो डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो स्मॉल शेयर होल्डर द्वारा इलेक्ट किया गया हो। ठीक है सर, स्मॉल शेयर होल्डर होते कौन से हैं, वो वाले स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने नॉमिनल वैल्यू 20,000 तक के शेयर जो उन्होंने हेल्ड किए हो, 20,000 फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू चाहे उनकी करोड़ों में, हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं सर ये लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है, सर कौन इनको अपॉइंट करेगा, एक नोटिस दिया जाए किसके द्वारा, या तो 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर। ठीक है, कंपनी चाहे तो सू मोटो भी इसे अपॉइंट कर सकती है स्मॉल शेयर होल्डर को। नोटिस गिवन बाय द स्मॉल शेयर होल्डर एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। ठीक है सर, इस जो स्मॉल शेयर होल्डर का जो टेन्यूर है वो 3 साल ही रहेगा। हाँ, 3 साल के बाद इसको कंपनी के अंदर रीअपॉइंट कर ही नहीं सकते। ओके, अगर वो 164 की डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाता है ना तो भी वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं होगा। बट ध्यान रखें ये जो स्मॉल शेयर होल्डर है वो मैक्सिमम 2 ही कंपनी से बन सकता है, बट दूसरी कंपनी उसकी कंपटीटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, ओके सर अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 152 की। 152 क्या किस चीज़ के रिगार्डिंग कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर। सर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर फर्स्ट डायरेक्टर या सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कौन सा है, बता रहा हूँ, शांति रखो। ठीक है, अब जो अपॉइंटमेंट डायरेक्टर है ना, इफ नो प्रोविजन मेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इंडिविजुअल हु सब्सक्राइब द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विल बी डीम्ड टू एज ए फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक है, अब 1% कंपनी है सर, उसमें क्या मानोगे फिर, अब 1% कंपनी में इंडिविजुअल बीइंग ए मेंबर डीम्ड टू बी फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक है, अब कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए आपको आपके पास डीन होना चाहिए, आप डिक्लेरेशन फाइल करोगे कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ। ठीक है, डीन होना चाहिए या फिर सच अदर नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट ने अब तक नोटिफाई नहीं किया, कुछ भी हो सकता है, मे बी आधार कार्ड को ही लोग आगे लेके आएंगे। ठीक है, अब जो डायरेक्टर की कंसेंट जाएगी वो DIR 2 के अंदर जाएगी, कब जाएगी, विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर ही जाएगी। ठीक है, अब ये जो है ना फर्स्ट डायरेक्टर वाला ये सब सीन, ये जो गवर्नमेंट कंपनीज को है और सेक्शन 8 कंपनी को एप्लीकेबल ही नहीं होता। ठीक है, ओके सर फिर हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 152 के अंदर ही आ जाता है रिटायरमेंट बाय रोटेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट बाय रोटेशन का मतलब क्या है, कंपनी के टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 2/3 ऑफ डायरेक्टर जो रिटायरमेंट बाय रोटेशन होंगे, और 2/3 का 1/3 मतलब 15 डायरेक्टर हैं कंपनी के अंदर, कंपनी के 15 डायरेक्टर के अंदर 2/3 जो रिटायरमेंट बाय रोटेशन हो जाएगी, उन जो भी आंसर उसका जो आएगा उसका 1/3 कंपनी डायरेक्टर जो है रिटायर्ड होंगे।
ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो इस लिमिट से एक्सक्लूड किए जाएंगे, मतलब 15 डायरेक्टर माइनस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जितने बच के सपोज 10 डायरेक्टर बच के, उसका 2/3, फिर जो उसका आंसर आएगा उसका 1/3। ओके सर ये रिटायर जो आपने कह दिया 1/3 होंगे, ये होंगे किस तरीके से? जो पर्सन लॉन्गेस्ट पीरियड जिसने रहा होगा, लॉन्गेस्ट पीरियड के हिसाब से, या फिर जो पर्सन जो 2 पर्सन अपॉइंटेड ऑन द सेम डे, तो उनके बीच का एग्रीमेंट देख लेंगे। ठीक है भाई, तुम कौन सा डायरेक्टर पहले रिटायर होगा। ओके ओके। फिर जो हम बात करते हैं वैकेंसी इन केस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। अब जो 1/3 आप सब लोगों ने सर आपने रिटायर तो कर दिए, अब जो इन केस में वैकेंसी होगी वो कौन फिल करेगा? ओके, वैकेंसी फिल करनी है। वैकेंसी फिल देख, अब जो वैकेंसी फिल करने के लिए, इफ वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर नॉट फिल्ड अप एंड मीटिंग हैज बीन रिजॉल्व्ड फॉर नॉट फाइलिंग ऑफ वैकेंसी अर्जेंट होगी, तो टिल सेम डे इन द नेक्स्ट वीक, सेम डे इन द नेक्स्ट वीक दोबारा से मीटिंग करी जाएगी। तब भी अगर मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुआ तो रिटायरिंग डायरेक्टर को भी रीअपॉइंटमेंट मान लेंगे। ठीक है, बट कई बार नहीं मानते हम, सर मीटिंग नहीं हुई, हम आप तो कह रहे हो उनको रीअपॉइंट मान लो, सर नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे? जब मान लो रेजोल्यूशन पास हो गया हो कि भाई किसी और डायरेक्टर को हमने अपॉइंट करना है। ओके सर, या डायरेक्टर की डिस्क्वालीफाइड हो गया हो वो, या डायरेक्टर ने ही अनविलिंगनेस के लिए सबमिट कर दिया कि मैं डायरेक्टर बनना ही नहीं चाहता, ये 3 केस में। ठीक है सर। अब ये वाला जो प्रोविजन भी है सेक्शन 152 का, रिटायरमेंट बाय रोटेशन और वैकेंसी इन केस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, ये सब भी गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होने वाला। ओके सर, ये हम सब ने कर लिया है। ओके ओके। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 152 के बाद 153 की। अब जो सेक्शन नंबर 153 है, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ ए डिन, हमको डिन चाहिए था ना 152 के अंदर, मैंने आपको बताया था। तो 153 में जो उसको डिन चाहिए, डिन के लिए वो एप्लीकेशन देगा किसमें? DAR 3 के अंदर। 154 में उसको डिन मिल जाएगा 1 मंथ के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलॉट कर देगी कितने दिन के अंदर? 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर। और 155 कहता है प्रोविजन टू ऑब्टेन मोर देन 1 दिन। ठीक है, एक बंदा, एक डायरेक्टर एक से ज़्यादा दिन नहीं रख सकता। उसको दिन मिल गया सर 155 के अंदर, फिर 156 के अंदर वो डायरेक्टर तो इंटीमेट दिन कब? सर 1 महीने के अंदर अंदर कंपनी को वो इंटीमेट कर देगा। सर 156 में उसने कंपनी को इंटीमेट कर दिया, 157 के अंदर क्या आ जाएगा? अब कंपनी की जो ड्यूटी बन जाएगी, कंपनी टू इन्फॉर्म इन टू द रजिस्टर। कब सर? 15 दिन के अंदर कंपनी रजिस्टर को बता देगी कि हमारे डायरेक्टर का ये दिन है। सर कंपनी नहीं बताया तो ऐसे कैसे नहीं बताया? 25,000 की लगाओ पेनल्टी कंपनी उस पर, और 100 रुपये हर एक दिन के हिसाब से। सर पेनल्टी, हाँ 25,000 रुपये हर एक दिन के हिसाब, 25,000 रुपये फ्लैट लगाओ और 100 रुपये पर डे के हिसाब से लगाओ। ठीक है सर। कंपनी के अंदर ओब्लिगेशन भेजा देती है, ओब्लिगेशन टू इंडिकेट इन, किस पे? सेक्शन नंबर 158 के अंदर, 158 के अंदर ओब्लिगेशन टू इंडिकेट इन। ओके, कंपनी के जितने भी जो पेपर हैं, ठीक है, उनके लेटर पैड हैं, सबके अंदर ओब्लिगेशन टू इंडिकेट इन करना पड़ेगा। और 159 के अंदर है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अगर आपने दिन लिया ही नहीं, या दिन लिया तो 101 से ज़्यादा आपने दिन ले लिया, सर 1 से ज़्यादा दिन ले लिया और आपने कंपनी को दिन का बारे में बताया ही नहीं, तो आपके ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है। डायरेक्टर साहब मेरे पे कितनी लगेगी? कंपनी में 25,000 की थी तो आप पे लगेगी 50,000 रुपये। कंपनी में 100 रुपये पर डे का, आप पे लगेगी 500 रुपये पर डे के हिसाब से। चलो ठीक है, मानते हैं सर। और कई बार जो दिन है वो सरेंडर या डीएक्टिवेट, जो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। कब? तुमने फ्रॉडलेंट बेसिस पे दिन ले लिया हो, डुप्लीकेट लिया हो, रॉन्गफुल मैनर में लिया हो, तुम अनसाउंड माइंड के हो गए, तुम इंसॉल्वेंट हो गए, या तुमने जो एप्लीकेशन फाइल करी थी वो DAR 5 के अंदर वो तुमने सही ढंग से फाइल नहीं की, तो भाई तुम्हारा दिन कैंसिल भी कर सकते हैं और सरेंडर भी कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर एक लेटेस्ट अमेंडमेंट भी है, जो डायरेक्टर को है EKYC फॉर्म हर साल अपडेट करना पड़ता है। अगर डायरेक्टर ने EKYC फॉर्म अपडेट नहीं किया तो उनका एक बार दिन के लिए सरेंडर कर देंगे। बाद में जब भी वो EKYC फॉर्म को फिल कर देते हैं सही ढंग से, तो फिर उसका दिन दोबारा से दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है सर, हमें दिन कई बार ना हमने चेंजेस करवानी होती हैं। मान लो एक जो डायरेक्टर थी कंपनी की, शर्मा थी, बाद में वो कुछ और उसका मतलब कास्ट हुआ, तो उस केस में मतलब जो दिन की चेंज करें वो DAR 6 के अंदर जाएगी। कब जाएगी? विद इन 30 डेज ऑफ चेंजेस। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर बताना होगा आपको। ओके बच्चा, हमने सेक्शन 159 तक कर लिए। 159 एक बार आप सेक्शन बताओगे? 149 मिनिमम ऑफ मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। 149 के अंदर ही वुमेन डायरेक्टर आ जाती है, 149 के अंदर ही रेजिडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन था, 149 के अंदर ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, 150 डेटा बैंक था, 151 स्मॉल शेयर होल्डर था, 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर था। ठीक है, 153 से लेके 159 तक हमने डिन के प्रोविज़न देखे। ओके, अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 160 की। 160 कहाँ चला गया? ये 151 के बाद, यार ये ऊपर नीचे है क्या सारा का सारा? कैसा स्टडी मेट है? चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है अपने है। 151 हमने कर ही लिया है। अब हम बात कर लेते हैं 160 की। 160 जो डायरेक्टर है
ओके, एक सेकेंड 160 डायरेक्टर होना तो चाहिए इसी के अंदर ही। अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू डायरेक्टर, ठीक है, जो नया कंपनी का डायरेक्टर बनेगा ना, मेरे को डायरेक्टर बनना है, आपको बनना है, किसी को भी बनना है भाई, कंपनी को 14 दिन पहले नोटिस दे दो, ठीक है, 14 दिन पहले नोटिस दो, मैं कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट, मेरे को कंपनी का डायरेक्टर बनाया जाए। कंपनी अपनी मीटिंग के अंदर आपका रेजोल्यूशन रखेगी, अगर आप अपॉइंट होगे तो दी बेस्ट, नहीं तो भाई ट्राई इट अगेन, ठीक है। सर मैं सीधा नोटिस दूँ? नहीं, आपको नोटिस के साथ 1 लाख का डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 25% से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो आपका ये 1 लाख रिफंड हो सकता है, नहीं तो आपका ये 1 लाख कंपनी जब्त कर लेगी, ठीक है सर। अगर निधि कंपनी के केस में बात करें सर, आपको 1 लाख की नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये दे के भी आपका काम चल जाएगा। ओके, तो आपको 25% वोट नहीं मिले, आप निधि कंपनी से, तो आपको 10,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे। ओके गुड सर। अब जो अपॉइंटमेंट नया डायरेक्टर लाना है, 1 लाख रुपये देना पड़ेगा, सारे डायरेक्टर को देना पड़ेगा बच्चा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में या फिर नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी ने जिसका डायरेक्टर का कहा कि इस बंदे को डायरेक्टर बनाया जाए, उस केस में आपको 1 लाख रुपये डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो मिलते मुश्किल से हैं, फिर ऊपर से तुम कहो कि यार 1 लाख रुपये दो, कहेगा मैं आता ही तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर, किस लिए आएगा वो, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं ये सेक्शन नंबर 160 कंप्लीट। 161 में आ जाओ। 161 में क्या कहते हैं, एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल। ये 4 तरह के जो डायरेक्टर है ना, वो डायरेक्टर खुद भी अपॉइंट कर सकते हैं। सर आप भी तो आपने कहा कि कंपनी के शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे, आप कह रहे हो आप खुद ही करते हैं। बच्चा सिर्फ ये 4 तरह के डायरेक्टर जो है एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल, यही सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद अपॉइंट कर सकते हैं। सर ठीक है, बताओ एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर के बारे में बता रहा हूँ आपको। आर्टिकल ऑफ ए कंपनी में गिव पावर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। मतलब आर्टिकल ऑफ ए कंपनी के पावर दिया होना चाहिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तभी वो अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु फेल टू गेट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड। अब पिछली बार मीटिंग के अंदर जो जिस बंदे को अपॉइंट ही नहीं किया गया, तुम उसको एडिशनल डायरेक्टर के काम कह के भी अपॉइंट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो भाई, तुम्हारा जो मेन मकसद है ना, उस बंदे को अपॉइंट करना है, एडिशनल डायरेक्टर से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, ठीक है सर। अब जो एडिशनल डायरेक्टर है, सॉरी, एडिशनल डायरेक्टर जो कंपनी का अपॉइंट होगा, वो होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट जनरल मीटिंग और लास्ट डेट ऑफ जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड व्हिच इज अर्लियर। तब तक के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। इसकी 3 कंडीशन थी। अल्टरनेट डायरेक्टर, अब कोई भी डायरेक्टर जो कंपनी का 3 महीने तक से बाहर गया हुआ है, 3 महीने से डायरेक्टर कंपनी में आया ही नहीं, तो उसकी जगह पे हम अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब अल्टरनेट डायरेक्टर जो कंपनी का एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, वो किसी और बंदे के भी यहाँ पे अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट की बात आएगी तो उसी ओरिजिनल डायरेक्टर को कहा जाएगा भाई तुम ही बन सकते हो, फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी। और जो अल्टरनेट डायरेक्टर बन के आया वो कब तक ऑफिस हेल्ड कर सकता है, जितना उसका पीरियड रिमेनिंग था तब तक का उसको हेल्ड कर सकता है वो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो क्या कहते हैं डायरेक्टर नॉमिनेट किया गया है, किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस डायरेक्टर को अपॉइंट करना हो गया नॉमिनी डायरेक्टर। अब कैजुअल डायरेक्टर, कैजुअल डायरेक्टर जो अपॉइंट किया जाता है, मान लो कंपनी का डायरेक्टर था, उस कंपनी डायरेक्टर को मतलब या उसकी डेथ होगी या वो मार दिया गया बेसिकली, ठीक है, तो हम कैजुअल डायरेक्टर की वैकेंसी बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे। बट कैजुअल डायरेक्टर की वैकेंसी के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, जो नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर, ठीक है, जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी और उसको सब्सिक्वेंट अप्रूव किया जाएगा, ठीक है बच्चा। ये हो गया कैजुअल वैकेंसी, सेक्शन नंबर 161 हो गया आपका। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 162 की। 162 एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल, ये सब हुआ, ओके। हाँ 162 अपॉइंटमेंट डायरेक्ट टू बी वोटेड इंडिविजुअली। अब कोई भी डायरेक्टर है देख कंपनी का, वो इंडिविजुअल वोटेड ही होना चाहिए, सभी का अलग अलग रेजोल्यूशन पास होना चाहिए डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। अब कई बार क्या होता है कि कंपनी का मतलब 10-15 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, यार इतना कंपनी पर टाइम नहीं है, तो सारे के सारे डायरेक्टर एक ही रेजोल्यूशन से हम अपॉइंट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, बट जो हाँ इसके अंदर एक कंडीशन है, नो वोट हैज बीन कास्ट अगेंस्ट इट, मतलब कोई भी वोट उनके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, तब तुम सारे के सारे डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकते हो। सेक्शन नंबर 162 खत्म, ठीक है। 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर का है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 164 की। अब 164 जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर है, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब तुम कंपनी का डायरेक्टर बन ही नहीं सकता। कौन से डायरेक्टर कंपनी के डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, पहला जो अनसाउंड माइंड का है, डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ठीक है, अनसाउंड माइंड का हो गया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट हो गया, ट्रिब्यूनल के द्वारा मतलब
ऑर्डर पास बाय द कोर्ट या ट्रिब्यूनल हो गया, कन्विक्टेड बाय द कोर्ट के अंदर मान लो अगर 6 महीने से लेकर 7 साल तक उसको सजा है तो उसको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर उसको 7 साल से ज़्यादा की उसको सजा हुई, जेल में जाता है, तो वो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या फिर उसने कॉलेज एरियर नहीं दिए कंपनी का 6 महीने तक, लेटी पार्टी ट्रांजेक्शन में आ गया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सर एक कंडीशन और भी होती है इसके अंदर 164 की 2 की, हाँ बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो क्या होती है, कंपनी ने अपने फाइनल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न प्रोसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर तक के सबमिट नहीं करें, ठीक है। डिपॉजिट और उनके इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी, डिवेंचर की और उसके इंटरेस्ट की रीपेमेंट नहीं करी, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया पिछले 1 साल से, तो भाई सारे के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो वैकेशन इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, तो इन सब डायरेक्टर्स को ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। सर वैकेट कैसे करना पड़ेगा, मैं खुद रिजाइन देता हूँ। सेक्शन नंबर 168 के अंदर आ जाता है वो बात, रेजिग्नेशन ऑफ ए डायरेक्टर का। अब जो रेजिग्नेशन ऑफ ए डायरेक्टरशिप है, एक सेकंड में डायरेक्टर रिगार्डिंग सारे प्रोविजन कंप्लीट कर रहा हूँ पहले, ठीक है। 168 डायरेक्टर कहाँ पे है, सब आगे पीछे है सब, चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही सुनो। जो 168 में डायरेक्टर रिजाइन कर सकते हैं कंपनी के अंदर, भाई वो कंपनी को एक अपना नोटिस दे दें कि मैं डायरेक्टरशिप छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो भाई वो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई थी DR 11 फॉर्म फाइल कर ROC के अंदर, और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी DR 12 फॉर्म फाइल करो ROC को विद इन 30 डेज, तो वो रिजाइन कर सकते हैं। अब रिमूवल ऑफ डायरेक्टर 169 है, कंपनी का रिमूवल कब हो सकता है, भाई पिछले 1 साल से कोई भी तूने बोर्ड मीटिंग अपॉइंट नहीं करी, ठीक है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया, ओके, अनसाउंड माइंड के हो गए आप लोग, तो भाई आपको रिमूवल ऑफ डायरेक्टरशिप करना ही पड़ेगा। ओके सर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टरशिप आ गया। 165 की हम बात करते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक जो डायरेक्टर है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक डायरेक्टर 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हैं। सर सारी की सारी 20 कोई भी कंपनी नहीं, अब मैक्सिमम 10 कंपनीज वो पब्लिक कंपनी हो सकती हैं और 10 स्मॉल ही होनी चाहिए, ठीक है सर। ओके, ये हो गया आपका 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। अब 166 जो आया था ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर को भाई कैसे काम करे, वो आप AO के अकॉर्डिंग काम करे, अपना गुड फेथ में काम करे, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो जो भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अनड्यू गेन ना कंपनी से अचीव करे, और नोट असाइन इज ऑफिस, अपना कोई पर्सनल ऑफिस ना खोले, ठीक है। ऐसे ही वो अपने, मतलब ये सब आ गया ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर की बात। फिर हम बात कर लेते हैं रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर। 170 के अंदर जो कंपनी को है, एक डायरेक्टर का रजिस्टर बनाना पड़ेगा, अभी कौन कौन सी कंपनी के डायरेक्टर हैं, ये डायरेक्टर हमारी कंपनी मतलब किसी कौन कौन सी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं, DIR 12 फाइल करना पड़ेगा विदिन 30 डेज टू ROC, और ये डायरेक्टर कितनी कितनी कंपनी से सिक्योरिटीज हेल्ड करते हैं। ओके, 170 के अंदर हमने बना लिया रजिस्टर। 171 के अंदर आ जाते हैं मेंबर टू इंस्पेक्ट रजिस्टर। अब जो 170 के अंदर रजिस्टर बनाया, वो मेंबर है जो है बिजनेस आवर के अंदर जाके कंपनीज को रजिस्टर को देख सकते हैं। 172 के अंदर आ गई पनिशमेंट्स वगैरह। ओके सर, जो पूरे चैप्टर के अंदर कहीं भी पनिशमेंट नहीं थी वो 172 के अंदर आ गई। एक बार हम सारे सेक्शन रिमाइंड करते हैं। 149 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, 149 जो है वुमेन डायरेक्टर होगा, 149 के अंदर रेजिडेंट डायरेक्टर आ जाता है, 149 के अंदर ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आता है। ओके, 150 जो हो गया किस चीज़ का हो गया बच्चा, डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 151 स्मॉल शेयर होल्डर, 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, 153 से लेकर 159 तक डीन के सेक्शन आ गए। 160 जो न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करना, 161 एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल, ठीक है बच्चा। 162 जो है, एक सेकंड, 161 आपका डायरेक्टर हो गया। 160